टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला आया, जिस फैसले के बाद बीएड डिग्री होल्डर्स को एक बड़ी राहत मिल गई। खास तौर से ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के आधार पर प्राइमरी में टीचर बन गए थे, उनको बहुत बड़ी राहत मिली। इसके पहले जब भी कोई डिसीजन आता था तो वो बिल्कुल बायस जाता था। उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जाता था कि हम बीएड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बीएड एलिजिबल नहीं है और बीएड को बाहर होना पड़ेगा। एक तरीके से बड़ा ही टू द पॉइंट बात कही जाती थी। लेकिन 8 अप्रैल वाला जो फैसला आया, मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी मेहनत करी थी इसमें, और जो फैसला आया उसके बाद बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनमें उम्मीद जगी है। उनमें ये लग रहा है कि कुछ तो पॉजिटिव हुआ, और हुआ भी, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बाद कम से कम ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के आधार पर प्राइमरी में शिक्षक बन गए थे, उनको काफ़ी राहत मिल गई। अगर ये फैसला फ्रेंड्स पहले आ गया होता तो निश्चित रूप से बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई थी 2020 में, जिसमें बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल था, और फिर यहाँ पर 2 साल के बाद 2020 में बीएड वाले प्राइमरी में शिक्षक बने, और 2 साल के बाद उनको यही जो फैसला आया था 11 अगस्त 2023 वाला, इस फैसले के आधार पर उनको बाहर करने की बात की गई। तो एक बड़ी तलवार लटक गई बिहार के ऐसे अभ्यर्थियों के सर पर जो कि 2020 में शिक्षक बने थे और 2 साल नौकरी कर चुके थे। फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो जा रहे हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। छत्तीसगढ़ का मामला सबसे संवेदनशील माना जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भर्तियाँ हुई हैं वो इस डेट 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हैं, और यहाँ पर बीएड काफ़ी हद तक असुरक्षित प्रतीत होता है, क्योंकि फिलहाल तो हाई कोर्ट ने भी इनको बाहर करते हुए और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जगह डीएलएड को शामिल करने की बात कह दी है। तो छत्तीसगढ़ का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और यहाँ पर जो बात की जाएगी फ्रेंड्स वो राइट टू लाइफ की बात की जाएगी, क्योंकि 8 अप्रैल वाला जो फैसला था वो इसी आधार पर आया कि अगर हम सभी को बाहर कर देते हैं तो जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, ये सबका हनन होगा और राइट टू लाइफ का हनन होगा। तो मानवीयता के आधार पर ऐसे जो अभ्यर्थी थे जो कि बीएड के आधार पर प्राइमरी में शिक्षक बने थे, उनको जो राहत दी गई, शर्त लगा दी गई कि इनको ब्रीच कोर्स करना अनिवार्य होगा। और ब्रीच कोर्स के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एनसीटी है उसको भी आदेश दे दिया गया है कि एनसीटी जो है वो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर 1 साल के अंदर, 1 साल का समय उनको दिया गया है, 1 साल के अंदर ब्रीच कोर्स का पूरा प्रारूप तय करेगा, और एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऐसे सभी अभ्यर्थी जो बीएड के आधार पर पीआरटी में नौकरी कर रहे हैं उनको ब्रीच कोर्स करना होगा, अदरवाइज उनकी नौकरी नहीं रहेगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड के जितने भी अभ्यर्थी थे सभी के सर पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही थी जो लोग ऑलरेडी जॉब में थे और बीएड के आधार पर जॉब में थे और अब उनकी एज ख़त्म हो गई थी। तो 8 अप्रैल का जो फैसला आया ये उनके लिए एक संजीवनी था। सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हुआ और पश्चिम बंगाल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो ऑलरेडी फेवर में था कि हम बीएड को बाहर नहीं करेंगे। अब फैसले ने उसके इस निर्णय को बल दे दिया। 8 अप्रैल के बाद तो बीएड जो हिमाचल प्रदेश में अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। पश्चिम बंगाल में भी जो मामला था वो राइट टू आउटकम का नहीं था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम का नहीं था, तो पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी हद तक जो बीएड हैं वो सेफ़ हैं। उत्तर प्रदेश में भी ब्रीच कोर्स के बाद लगभग 34,000 ऐसे अभ्यर्थी जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल थे वो सेफ़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो भर्ती हुई है वो 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मामला है बिल्कुल क्लियर है, उत्तर प्रदेश में भी नौकरी नहीं जाने वाली है। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी जो फाइनल डिसीजन आएगा उसकी सुनवाई जो है 15 अप्रैल को होनी है। 15 अप्रैल को क्या फैसला आएगा? अगर आपको लग रहा है कि 100% ये फैसला बीएड के पक्ष में आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट में क्या होगा और यहाँ पर माननीय जज क्या निर्णय लेते हैं ये अभी समय की बात है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कुछ भी होगा इस पर सभी की नज़रें बनी रहेंगी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अगर बीएड में राहत मिल जाती है तो बाकी की जो प्रदेश हैं जहाँ पर बीएड फिलहाल खतरे में है वहाँ पर भी राहत मिलने का आसार नज़र आ रहा है, क्योंकि फिर क्या होता है कि जो डिसीजंस आते हैं वो सिर्फ एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं, एक राज्य का डिसीजन दूसरे राज्य पर भी जो है लागू हो जाता है।
तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये भी उठ सकती है कि अगर ब्रीच कोर्स एक निश्चित समय सीमा के अंदर, जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर पीआरटी में शामिल हो चुके हैं उनको अगर ब्रीच कोर्स करवा दिया जाए तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ब्रीच कोर्स पर भी एक अंत में बहस ज़रूर उठेगी। ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, बहस ज़रूर उठेगी कि अगर एक डेट के पहले ब्रीच कोर्स को मान्य किया जा रहा है तो एक डेट के बाद क्यों नहीं किया जा रहा है, ये मामला उठ सकता है। फिलहाल ब्रीच कोर्स के लिए एनसीटी को निर्देश गाइडलाइंस दे दी गई हैं। बहुत जल्दी ब्रीच कोर्स जो होगा वो आपके सामने होगा। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि ब्रीच कोर्स का सिलेबस क्या है, तो भैया इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी ब्रीच कोर्स का सिलेबस बनाया जाना है। एनसीटी इसका सिलेबस, इसका जो पाठ्यक्रम है वो तय करेगी। कैसे आपको करवाया जाएगा इसके बारे में भी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो अभी से मैं आपको नहीं बता सकता या कोई भी आपको नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो वो फेक ही बता रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, फिलहाल कई सारे स्टेट भी हैं। अभी कुछ चीज़ें समय के गर्भ में हैं और थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बीएड के लिए उम्मीद की एक किरण यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।